विद्या क्या है। नचिकेता ने यमराज से उम्रदों कथा आती है। नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत दान भी दिया, किंतु कंजूसी के कारण कुछ बूढ़ी गाय दान दे दी। नचिकेता को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, पिताजी ये कैसा दान कर रहे हो? दान में तो अच्छी अप्रिय वस्तुएं देनी चाहिए। पिता ने उसकी दृष्टता कैसा प्रसन्न होकर, प्रिय तो मुझे भी तू है, मैं तुझे दान देता हूँ। नचिकेता ने कहा, आप मुझे किसको दान देंगे? पिता ने क्रोध में आकर यमराज को, नचिकेता चल दिया यमराज के पास। 3 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा। 3 दिन बाद यमराज को पता चला और कि एक अतिथि 3 दिन से द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है, तो बहुत दुखी है। उसे बुलाया, 3 वर मांगने को कहा। कि नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा पहला वर मांगा, मेरे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, आप मुझे ये वरदान दे पिताजी मुझसे प्रसन्न हो जाएं। जिस पिता ने उसे यमराज को दे दिया, उसी ने प्रसन्नता के लिए वरदान मांगा। ये पितृभक्ति का उदाहरण। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, स्वर्ग मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय बता दीजिए। यमराज ने कहा, वह यज्ञ की विधि बताई जिससे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका नाम नचिकेता यज्ञ रखा गया। ये तीसरा वर मांगने को नचिकेता ने कहा, महाराज आप सब कुछ दे सकते हैं, पर मैं वह वस्तु आपसे मांगता हूँ जिसे पाकर कुछ मांगने का शेष नहीं था। मुझे ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान अनमोल वस्तु दी। यमराज आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या मांगता है तू? मैं तुझे लंबी आयु, सोने चांदी का भंडार, स्वर्ग का अवसर, चक्रवर्ती राज सब कुछ दे सकता हूँ, और आत्मज्ञान को छोड़कर कुछ मांग ले। नचिकेता ने कहा, महाराज मैं सब वस्तुएं नश्वर हैं, मुझे इनसे तृप्ति नहीं होनी है। मुझे अनश्वर संपत्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या ही चाहिए। यमराज ने उसे ओम नाम का अमृत पिलाया। नचिकेता अमर हो गया। ये है ब्रह्म विद्या का। याज्ञवल्क्य बड़े ऋषि थे। जब वे संन्यास लेने लगे तो सारी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों को बांट दी। कात्यायनी तो चुप रही, परंतु मैत्री ने कहा, आप मुझे जो संपत्ति दे रहे हैं उससे मेरा कल्याण नहीं। आप मुझे छोड़कर अमृत की खोज जा रहे हैं, मुझे दलदल में फंसाते हैं। मैं आपके साथ चलूँगी। अमृत की खोज कहाँ जा रहे हैं? मैत्री ने को कल्याण मार्ग बता दिया। उसने कहा, वह सब कुछ उस ब्रह्म को समर्पित ही ब्रह्म ज्ञान है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, संसार क्या है, यह सृष्टि कहाँ है, कहाँ जाती है, इसका अंत कहाँ है, इसका सृजनहार कौन है, यही ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा प्रकट की। देवर्षि नारद ने एक दिन भगवान कृष्ण देवर्षि नारद के पास पहुँचे। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कृष्ण ने कहा, चलो हम घूमने चलते हैं, तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। थोड़ी दूर चलकर भगवान ने कहा, देवर्षि प्यास लगी है, मैं यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा जल ले आइए। देवर्षि जल लेने गए, देखा एक सुंदरी नदी में जल भर रही है। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, पैर फिसल गया। देवर्षि दौड़कर उसे संभाला और घड़ा उठाकर उनके घर पहुँचाने लगे। लड़की के पिता को जब पता चला कि नवयुवक कुलीन ब्राह्मण है, तो अपनी पुत्री का विवाह की बात छेड़ी। प्रभु की माया वशीभूत नारद ने यही चाह रहे थे, अतः विवाह के पश्चात देवर्षि वहीं रहने के तत्पर हो गए। आप नारद जी ससुर के घर रहकर कथा गए थे, उनका एक बेटा भी हुआ। आनंदपूर्वक रह रहे थे। एक दिन बाढ़ आई, पहले तो बेटे को बहा ले गई, फिर पत्नी को बचाने गई तो वो डूब गई। अब नारद जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए चले, डूबने लगे, बड़े जोर से चिल्लाए, हे भगवान बचाओ। तभी आँख खुल गई, देखा भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, देवर्षि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस माया से छुटकारा पाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसी सद्ज्ञान शिक्षा वेदों में ब्रह्म ज्ञान कहा गई है। शिक्षा भी आवश्यक जो नर पशु को सभ्य बनाती है, पर बिना विद्या के ये शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षित होकर भी जो व्यक्ति अपने केवल अपना हित करते हैं, उनसे तो पशु भी अच्छे हैं जो मानव के हित मरते हैं। लेकर खदान से लोहा जो भट्ठी में तपाया जाता है, वैसे ही अनपढ़ नर को विद्या से सुघड़ बनाया जाता। शिक्षा का और सद्विद्या का यह सुमधुर मिलन यदि हो जाए,
फिर राग द्वेष अहंकार छोड़िए मनुष्य देवताप, मानव जीवन सफल हो मिले ज्ञान विज्ञान, दोनों के संयोग जग का हो कल्याण। धन्यवाद।